छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया हो गया है और नक्सलवाद के सफाए के बाद से वहां के युवाओं को बेहतर रोजगार मिले, इसलिए काम किया जा रहा है। और इसी प्लानिंग के तहत एक बड़ी प्लानिंग ये की गई है कि यहाँ के जो युवा हैं वो काफ़ी ऊर्जावान हैं, लड़ाके हैं और उनकी ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में अगर करना है तो उनको पुलिस में और सेना में दोनों में भर्ती कराया जाए। सेना में जाने के लिए उनके रास्ते इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि उनको अलग दूसरे रेजिमेंट में जाना पड़ता है, तो दूसरे रेजिमेंट के जो युवा होते हैं उनके हाइट हेल्थ के हिसाब से जो पहले से मापदंड बने हैं उसमें उन्हें compete करना पड़ता है। ऐसे में बस्तर के युवा जिनकी कद काठी अलग होती है, शारीरिक संरचनाएं अलग होती है, उन्हें कड़े जो शारीरिक मुकाबले हैं उसमें हिस्सा लेकर सेना में हिस्सेदारी करनी पड़ती है। लेकिन अब सरकार ने नया फैसला किया है जिसमें कि गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल एक बड़ी पहल है, जिसमें उन्होंने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इस बात की मांग की है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर रेजिमेंट बने, यानी यहाँ के युवा इसी रेजिमेंट में भर्ती हो सकेंगे। तो यहाँ के युवाओं के हिसाब से इस रेजिमेंट को पूरी तरीके से मॉब किया जाएगा, उसकी पात्रताएं बनाई जाएंगी और छत्तीसगढ़ के बस्तर के खास तौर पर युवाओं को उसमें हिस्सा लेना आसान होगा। वो पत्र की कॉपी भी आपको दिखाते हैं जो कि राजनाथ सिंह को गृह मंत्री विजय शर्मा ने लिखी है। ये देखिए वो पत्र है जिसमें मांग की गई है रक्षा मंत्री से कि छत्तीसगढ़ में भी बस्तर रेजिमेंट बने जिसमें बस्तर के युवा सेना में भाग ले सकेंगे। सेना में भाग लेने के लिए एक रास्ता खुल रहा है और इस संबंध में सकारात्मक संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी है। सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बस्तर रेजिमेंट बन सकेगी। एक रेजिमेंट में कई बटालियन आते हैं तो बस्तर में 3-4 अलग अलग बटालियन बन सकेगी और इस रेजिमेंट का गठन होगा तो देश सेवा में बस्तर के युवा बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगे। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। जी बिल्कुल, हम लोगों ने मांग की थी और माननीय रक्षा मंत्री जी का जवाब आया है तो अच्छा रहेगा। हमारे स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। जी बिल्कुल, हम लोगों ने मांग की थी और माननीय रक्षा मंत्री जी का जवाब आया है तो अच्छा रहेगा। हमारे स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। रोजगार के अवसर बनेंगे ये तो बड़ी बात ही है, लेकिन देश सेवा में भी बस्तर के युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। अब तक सेना में भाग लेने के लिए जो भर्ती रैलियां होती हैं उसमें बस्तर के युवाओं को भाग लेना पड़ता है और अलग अलग रेजिमेंट के हिसाब से वहाँ की जो संरचनाएं हैं, वहाँ के जो और कॉम्पिटिटर हैं उनसे उनका मुकाबला होता है। लेकिन बस्तर रेजिमेंट जब बनेगी तो बस्तर के युवाओं के लिए बनेगी और बस्तर के हिसाब से बनेगी तो यहाँ के युवा उसमें हिस्सेदारी कर पाएंगे। इसके लिए काफ़ी अहम कदम जिसे सकारात्मक रुख मिला है केंद्र सरकार से, रक्षा मंत्रालय से। क्या होने जा रहा है, क्या इसको लेकर अपडेट है, जानने के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता पीयूष का। पीयूष बताइए क्या स्थिति है, बस्तर रेजिमेंट कैसे काम करेगी और इसको लेकर क्या पहल हुई है अब तक, इसको लेकर क्या फीडबैक मिला है आपके पास? जी, छत्तीसगढ़ मंत्री विजय शर्मा ने भारतीय सेना में जोड़ने के लिए बस्तर रेजिमेंट की मांग जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह से मांग की थी, जिसका जवाब अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पत्र लिखकर भेजा है और कहा है कि अब प्रस्ताव मेरे को मिल गया है, इसकी प्रक्रिया अब चल रही है। क्योंकि 26 जून को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्र लिखकर कहा था कि बस भारतीय सेना में अगर बस्तर रेजिमेंट मिलता है तो यहाँ के युवाओं को फायदा मिलेगा,
लगातार यहाँ के युवा जवानों के साथ मिलकर घने जंगलों में लगातार नक्सली विरोधी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसको लेकर वो एक वहाँ के जो युवा हैं, जो जवान हैं, उनको नौकरी के लिए ये बस्तर रेजिमेंट बनाने को लेकर पत्र लिखा था, जिसका जवाब रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह द्वारा मिल गया है। क्योंकि लगातार अभी नक्सली विरोधी अभियान के तहत लगातार पहले बस्तर फाइटर चलता था, बस्तर फाइटर के बाद अब बस्तर रेजिमेंट की मांग उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की थी, तो जहां उनको अब यह मिल गया है। और कहीं ना कहीं अब बस्तर क्षेत्र में नक्सल कहीं ना कहीं अब नक्सल भी समाप्ति का जड़ जो था वो खत्म हो गया। तो वहां पे विकास भी पहुंच रहा है और इसकी जो वहां के जवानों को मौका था, अब एक नया अवसर भी मिलने के लिए जा रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका पीयूष इस जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बेहतर अवसर और सेना में शामिल होने का एक मौका मिल सकेगा। अब रेजिमेंट बनेगी, उसके नियम बनेंगे, उसकी भर्तियां होंगी, तो छत्तीसगढ़ को खासा फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने भी इसके सकारात्मक संकेत दिए हैं और रक्षा मंत्रालय से जो पत्र आया है उससे ऐसा लगता है कि जल्द ही बस्तर रेजिमेंट का रास्ता साफ होगा। और ये ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे के बाद एक बड़ी संख्या में युवा जो नक्सलवाद से जुड़े थे उन्होंने समर्पण किया। अब उनके सामने रोजगार की समस्या है। तो जो लोग इसी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, सेना में अपनी सेवा देना चाहते हैं, उनके लिए रेजिमेंट कारगर साबित होगी। तो बस्तर रेजिमेंट बनाने के पीछे ये मंशा है और इसे शुरू करने की तैयारी है।